अभी समय हो गया ना, तो खांसी निकल रही है। बहुत बुरी स्थिति थी। लग रहा था गा ही नहीं पाऊँगा। परंतु भगवान हर बार स्थिति बनाते हैं। हर बार इस बार भी कोई अपवाद नहीं है। तो कोई स्थिति बना दी। मैं वही बोलता हूँ, जादू होता है। आपको अनुभव होता है, हमको सब अनुभव होता है। जादू होता है। हाँ, हाँ। जादूगर कौन है ये मत पूछिएगा। सीक्रेट है, सीक्रेट। ओपन सीक्रेट। सभी को पता है पर सीक्रेट। हुँ। हाँ, ये ओपन सीक्रेट। यस। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही है? हाँ, ओके। रियली सॉरी। देखिए होता कैसा है ना, हैं, होता कैसा है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। लोग आज्ञा पालन करते नहीं है, संघर्ष मेरे को करना पड़ता है। ठीक सही बिज़नेस है। गलती आपकी जो झेले हैं हम, हैं, ये सही है। तो यही है, इसी कारण कष्ट झेलना है। क्या चलिए, समझने के प्रयास आगे बढ़ाएँ और जिन-जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। हाँ, ये श्लोक नंबर 20 है। हरे कृष्ण। ओके। बिल्कुल प्रभु जी, आप स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। अनुवाद। यात्रा करते समय प्रचेताओं ने एक विशाल जलाशय देखा जो समुद्र के समान प्रतीत होता था। इस सरोवर का जल इतना शांत और निर्मल था कि किसी महान आत्मा के मन के समान प्रतीत होता था और इसके निवासी जलचर इस जलाशय के संरक्षण में अत्यंत शांत और प्रसन्न दिखाई देते थे। तात्पर्य। समुद्र का अर्थ है समुद्र के निकट। यह जलाशय एक खाड़ी के समान था क्योंकि यह समुद्र से अधिक दूर नहीं था। उप शब्द का अर्थ लगभग या कुछ हद तक है। जैसे उपपत्ति शब्द में जो कुछ हद तक पति यानी प्रेमी को दर्शाता है, जो पति के समान व्यवहार करता है। उप का अर्थ बड़ा, छोटा या निकट भी हो सकता है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रचेताओं द्वारा देखा गया जलाशय वास्तव में एक बड़ी खाड़ी या झील थी और समुद्र या महासागर के विपरीत जिसमें प्रचंड लहरें होती है, यह जलाशय अत्यंत शांत और निर्मल था। वास्तव में जल इतना स्वच्छ था कि यह किसी महान आत्मा के मन के समान प्रतीत होता था। महान आत्माएं यानी योगी और भक्त या भगवान के शुद्ध भक्त दुर्लभ होते हैं। ज्ञानियों और योगियों में अनेक महान आत्माएं मिल सकती है, किंतु एक वास्तविक महान आत्मा भगवान का पूर्ण समर्पित भक्त जो पूर्णतः भगवान के शरणागत है, अत्यंत दुर्लभ है। सह महात्मा सुदुर्लभ। भगवत गीता 7.16। एक भक्त का मन सदैव शांत, निर्मल और इच्छा रहित होता है क्योंकि वह सदैव अन्याभिलाषा शून्यम। मध्य 16 होता है। वह कृष्ण को उनके निजी सेवक, मित्र, पिता, माता या प्रेमी के रूप में सेवा करने के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा नहीं रखता। कृष्ण के साथ अपने संबंध के कारण एक भक्त सदैव अत्यंत शांत और शीतल होता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस जलाशय के भीतर सभी जलचर भी अत्यंत शांत और प्रसन्न थे क्योंकि एक भक्त के शिष्यों ने एक महान आत्मा की शरण ली है। वे अत्यंत शांत हो जाते हैं और भौतिक जगत की तरंगों से विचलित नहीं होते। यह जगत अक्सर अज्ञान के सागर के रूप में वर्णित
किया जाता है। ऐसे सागर में सब कुछ अशांत होता है। एक महान भक्त का मन भी एक सागर या विशाल झील के समान होता है, किंतु उसमें कोई अशांति नहीं होती। जैसा कि भगवत गीता 2.41 में कहा गया है, व्यवसात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन। जो लोग भगवान की सेवा में स्थिर हैं, वे किसी भी चीज से विचलित नहीं होते। भगवत गीता 6.22 में यह भी कहा गया है, यस्मिन स्थितो न दुखेन गुणापि विचाल्यते। यदि उससे जीवन में कोई विपत्ति आती है, तो भी एक भक्त कभी विचलित नहीं होता। इसलिए जो कोई भी एक महान आत्मा या भक्त की शरण लेता है, वह शांति प्राप्त करता है। चैतन्य चरितमृत मध्य 16.146 में कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भगवान कृष्ण का भक्त सदैव शांत रहता है, क्योंकि इसकी कोई इच्छा नहीं होती, जबकि योगी, कर्मी और ज्ञानी अनेक इच्छाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। कोई यह तर्क दे सकता है कि भक्तों की भी इच्छाएं होती है, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं, किंतु ऐसी इच्छा मन को अशांत नहीं करती। यद्यपि वह भगवत धाम वापस जाना चाहता है, एक भक्त जीवन की किसी भी अवस्था में संतुष्ट रहता है। इसलिए इस श्लोक में महन मनः शब्द का प्रयोग किया गया है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि यह जलाशय एक महान भक्त के मन के समान शांत और निर्मल था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, मैं खुद ही गलत पढ़ सकता हूँ, तो मैं कोई गलती नहीं निकाल रहा हूँ। ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है, ये 9 है, ठीक है, ये 9 है और ये 6 है, ठीक है। तो ये 7.19 है, मतलब जो काट करके अंदर घुस जाए वो 6 है, जो बाहर है वो 9 है। आई नो 9 हम दूसरे तरीके से पढ़ते थे, पर डिफरेंट टेक्स्ट में हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। अब ये जो हम यूज कर रहे हैं उसमें 9 ही ऐसे लिखते हैं हिंदी में, थोड़ा सा ध्यान दें तो अच्छा रहे। मध्य लीला 19 है, 19.167। इनफैक्ट मैं बोलते बोलते चेक भी किया था एक बार, ऑल्दो मुझे पता था पर फिर भी चेक किया था। ओके, चलिए। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक शिष्य को हमेशा गुरु के शब्द को ही दोहराना चाहिए। कोई सोच सकता है कि देखिए क्या होता है, सब कोई अपने अपने तरीके से समझता है, तो उसको गुरु के शब्द दोहराने की क्या आवश्यकता है? वो क्या अपने तरीके से चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते? क्या होता है ना, हम लोग कल की क्लास में जान रहे थे और इसको दूसरे तरीके से जान रहे थे, चैतन्य चेतामृत में एक सीक्रेट जान रहे थे, डीप सीक्रेट। और उसी बात को यहाँ पे दूसरे तरीके से रख रहे हैं। बात वही है, परंतु एकदम दूसरा तरीका। कैसा है, जब हम कृष्णा की बातें समझना चाहते हैं ना, तो गुरु ने जो बोला है उसके अनुरूप हम बात करेंगे तो भक्ति होगी, ठीक है। गुरु हमको कुछ भी बोले, क्या बोले, क्या सोच सकते हैं गुरु आपको क्या बोले हैं? गुरु आपको जो बोले वो तो भक्ति है, और जो बोले गुरु ने बोला नहीं है, आपको पता है वो भक्ति नहीं है, ठीक है। इज दैट क्लियर? जो गुरु ने बोला है वो आप जानते हो, वो तो भक्ति है, और जो गुरु ने बोला ही नहीं है वो भक्ति नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि कंक्लूजन वही बता है। कोई भी चीजों को देखने का अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। अब सपोज कीजिए लक्ष्य एक है, ठीक है, रास्ता भिन्न भिन्न है, तो सब कोई भिन्न भिन्न रास्ते से चल सकता है।
परंतु आध्यात्मिक रूप से क्या होता है, अगर भिन्न-भिन्न रास्ते पे भी चलेंगे तो एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। अब जैसे जैसे कोई बोले कि नहीं हम नहीं स्वीकारते हैं। हाँ, हम ये तो मानते हैं कृष्ण भगवान है, परंतु हम भगवत गीता की बातों को पूर्ण रूप से पालन करें ऐसा हम नहीं स्वीकारते हैं। हम नहीं पालन करेंगे, ठीक है? बोले कि हम पालन नहीं करेंगे, सबका अलग-अलग है ना, हैं? बहुत लोग नहीं मानते ना। मैं एक बात बहुत क्लियरली ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि लोगों में ना बहुत ज़्यादा हृदय है कि कोई भगवान की बातों को बताए, बहुत ज़्यादा है। सच में बहुत अधिक लोग चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं भगवान की बातों को, बहुत अधिक लोग। परंतु उनमें से करीब-करीब सबको ही जो भी भगवान के बारे में जानना चाहता है, बहुत लोग जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, है ना? परंतु उनमें से करीब-करीब सबको ही अपने स्थिति को त्याग करके नहीं समझना चाहते। अपने अस्तित्व में रहते ही मतलब ना तो हम हमसे ये धन छीनो, ना परिवार संबंधी छीनो, ना जो हम बुरा कोई भी कार्य करते हैं वो छीनो, ना कोई आसक्ति छीनो, ना कोई बुराई छीनो और अब भगवान के बारे में बताओ। वो एक कहावत है, बहुत ही अच्छी कहावत है इनफैक्ट मतलब हाँ, आई आई डोंट नो आप लोगों ने सुना नहीं सुना। हाँ, परंतु ये है ना बहुत ही हृदय को तोड़ने वाली परंतु एकदम सही कहावत है। तो क्या होता था फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, कुछ वर्षों पहले था, क्योंकि आक्रांता लोग और फिर बाद में अंग्रेज लोगों ने अनधिकृत रूप से शासन किया, तो उनसे निकालने के लिए हाँ, कन्वीनियंस के अनुसार भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, कन्वीनियंस के अनुसार भक्ति करना चाहते हैं। हाँ, तो हाँ, इंडिपेंडेंस तो आक्रांता आए, उसके बाद अंग्रेज आए, तो क्या हुआ फिर एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी जो शायद ही कोई भी अ, मतभेद हो कि वो मतलब श्रेष्ठ श्रेष्ठतम गुणों में परंतु भौतिक गुणों में स्थित थे। और वो अपनी देखिए धर्म का पालन करना है ना, कोई बात नहीं अगर कुछ सर्वोच्च धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो निम्न धर्म का पालन कीजिए, कम से कम धर्म का पालन तो कीजिए। और अगर वो भक्ति करते हुए धर्म का पालन कर रहे थे, तो भगवत भक्ति ही थे, ठीक है? हमको तो नहीं पता है ना भक्ति कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, किस तरीके से भक्ति कर रहे थे। बोलने के लिए तो कुछ और बोलते हैं, होने के लिए हो सकता है कुछ और हो। भक्त को चाहिए कि वो भगवान के बारे में बताए, परंतु ज़रूरी थोड़ी ना कि भगवान के बारे में सब कुछ बता ही देगा। कोई हो सकता है भक्ति कर रहा हो, नहीं पता। हम ये नहीं बोल सकते भक्त नहीं थे, हो सकता है हो, हमको नहीं पता। परंतु निम्न धर्म के बारे में और निम्न धर्म भी भौतिक जगत में सर्वोच्च धर्म के अनुसार अराउंड ही है। इस भौतिक जगत में जिसको सबसे अच्छा जाना जाए, उनमें से क्या देश की रक्षा। भौतिकवादी जो है, इससे ऊँचा और क्या जाने। तो बड़ा सम्मान होता था। भगत सिंह का सब जगह सम्मान होता था। परंतु एक बात बहुत फेमस हुई, भगत सिंह सबको चाहिए, अपने घर में किसी को नहीं चाहिए। हैं? भगत सिंह सबको चाहिए, अपने घर में किसी को नहीं चाहिए। समझ आया नहीं आया? हैं? हरे कृष्णा। समझ आया ना? सभी को समझ आया ना? हैं? भगत सिंह सभी को चाहिए कि भगत सिंह बन जाए। अगर भगत सिंह बन गया तो क्या करेगा? जो अ, आक्रांता है उसका पसीना छुड़ा देगा। हैं? भगत सिंह बन गया तो। परंतु अपने घर में नहीं चाहिए। मेरा बेटा भगत सिंह ना हो, मर जाएगा बेचारा, है ना? मेरा बेटा नहीं होना चाहिए। तो ये वाला
हृदय हैं? ये हिपोक्रेसी की सीमा है। ये हिपोक्रेसी की सीमा है। झूठा जियो। हाँ, पड़ोस के यहाँ, कहीं भी हो, कहीं पे भी हो, पड़ोस में हो, दूर हो, पर घर में ना, घर में ना। वही लोग इसीलिए लोग जानते तो समझते तो हैं कि भगवान के बारे में जानना बहुत अच्छा है। लोग बहुत देखते होंगे, भीड़ लगी हुई है। सब कोई किसी ना किसी के पास जाकर के जानना चाहता है भगवान के बारे में बताओ। परंतु क्या हमें शुद्धता के लिए बोलो, पर हमको मत बोलो। ये बात बोलो कि सभी को शुद्ध होना चाहिए, पर ये मत बोलो कि आपको शुद्ध होना चाहिए। ये बात बोलो कि सभी को सेवा करनी चाहिए भगवान की। ये मत बोलो कि मेरे को करनी है। ये मत बोलो। ये मत बोलो सभी को विधि विधानों का अनुसार पालन करना है। ये मत बोलो आपको करना है। ये मत बोलो। तो जो भी इस प्रकार से प्रचार करते हो, जो लोगों को नियम में नहीं बांधते हैं, जो लोगों पे कड़ाई नहीं करते हैं, जो लोगों को खुला छोड़ देते हैं, हैं? जो मर्जी करो, भगवान की बातें, हाँ ठीक है, सब भगवान है। बस हृदय में नाम जप कर लो, शुद्धता है। शुद्धता हो तो आप कहीं जंगल में जाए, वहां भी नाम जप कर सकते हैं। अरे मॉल में जाना क्या छोड़ना, मॉल में जाओ, इंद्र तृप्ति करना क्या छोड़ना, जाओ इंद्र तृप्ति करो, भगवान का नाम जपते रहो, बस हो गया। बड़ा अच्छा लगता है ये। आपको जहां जाना है ना, भगवान ने ये तो कहना है, हमेशा मेरा चिंतन करो, तो जो करना है करो। अरे ड्रग्स लेना ड्रग्स ले लो, पर भगवान का चिंतन करते रहना, बस ठीक है। ये बात मानते हो ना, भगवान ही सब कुछ देते हैं। हाँ जाओ ड्रग्स लो, हमको अपने विकारों से निकाले नहीं, तब तक बहुत अच्छा है। हमको अपनी गंदगी में छोड़ दो, है। शास्त्र ठीक उल्टा बोलता है। गुरु माता, सॉरी, गुरु राजा पिता, इनको सभी को गंदगी से निकालना है। यही दायित्व। तो अब पिता नहीं हो सकते, नहीं तो अब राजा नहीं हो सकते, नहीं तो अब गुरु नहीं हो सकते। परंतु कोई बात नहीं। अब आज कौन सा पिता ऐसा कर रहा है, कौन सा राजा ऐसा कर रहा है? अरे गुरु क्या, गुरु भी कोई भी कर सकता है, कुछ भी करिए, ठीक है। अरे भगवान को मानते हैं ना, बस ठीक। बस इतना मानिए सब कुछ भगवान कर रहा है, बस उसके बाद तो जो करना करते रहिए। प्रॉब्लम वो है। और फिर स्वतंत्र रूप से हम भगवान के बारे में कुछ भी जानने का, सोचने का हृदय रख लेते हैं। ये और कुछ नहीं है, पाप करनी है, बस पाप करनी है। इसी के लिए जो गुरु बोले वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उस एक लक्ष्य को समझने के लिए आप रास्ता अलग-अलग चल सकते हैं, परंतु लक्ष्य वही होगा। अब जैसे कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई भी पास टाइम है, कुछ भी पढ़ रहे हैं। बाय द वे किसी ने मेरे को बताया, मैं जब बोलता हूँ पढ़ रहे हैं, तो पर बोलता हूँ, पढ़ नहीं बोलता हूँ, पढ़ रहे हैं, है ना? है ना? ठीक है, आप थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। हाँ, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं बोलता। हाँ, सही बात है ना? नोटिस किया सबने? हैं? पढ़ रहे हैं। तो अगर कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत, कुछ भी और कहीं से भी कुछ भी जान रहे हैं, लक्ष्य बदलना नहीं चाहिए। लक्ष्य वही जो गुरु बताया। मन में क्या होता है? हम लोगों में विकार
विकार तभी आता है जब हम सोचते हैं हम स्वतंत्र रूप से कुछ सोच सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। विकार तभी आता है, गंदगी तभी आती है। अगर गुरु के कहे बात अनुसार ही चलेंगे, गुरु शुद्ध है, तो हम तो अपने आप ही शुद्ध हो गए। अगर पिता कोई पाप कर्म नहीं करता है, अब पुत्र बोले कि हम तो पिता के कहे अनुसार चल रहे हैं, पिता पाप कर्म करते ही नहीं, तो अपने आप ही ये सिद्ध है ना, पुत्र भी पाप कर्म नहीं करेगा। पहले वर्ण परंपरा में और बाद में जैसे जाति परंपरा लोग बना दिया, है नहीं, तो उसमें क्या होता था? उसमें एक क्षत्रिय का बेटा होता था, तो जब क्षत्रिय का बेटा होगा, आप समझिए, क्षत्रिय के घर जन्मा है ना? तो उसमें स्वाभाविक रूप से क्षत्रिय गुण अपने माता-पिता द्वारा दिए जाएँगे। वो क्षत्रियों की ही बातें सुनेगा, परंतु आवश्यक नहीं है कि वो क्षत्रिय की बातों को स्वीकारेगा, पूर्ण रूप से पालन कर पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर का घर में होता है, तो सुबह से रात तक डॉक्टर ही को ही देखता है और यही समझता है कि किस तरीके से लोगों का उपचार करना है और किस तरीके से डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर के घर में डॉक्टर बनना बड़ा आसान हो जाता है। होता है ना, देखते हैं ना? हुँ? एक डॉक्टर होता है, तो देखते हैं उसकी पत्नी भी डॉक्टर है, उसका बेटा भी डॉक्टर है, उसका भाई भी डॉक्टर है, उसका ये भी डॉक्टर है, उसका वो भी डॉक्टर है ना? तो क्या होता है उसको गुण स्वाभाविक रूप से मिलता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वीकार कर ही लेगा। अब कोई डॉक्टर के घर में जन्म तो ले लिया, परंतु उसको खून देख कर के डर लगता है, हैं? और उसको बोले कि सर्जन बन जाओ। जिसको खून देख कर के डर लगता हो, हम उसको बोलेंगे सर्जन बन जाओ। तो क्या ये संभव होगा? कभी वो अच्छा सर्जन बन सकता है? नहीं बन सकता। ज़रूरी नहीं है, कोई जन्म ले लिया तो उसको वही गुण आएगा। हाँ, परंतु स्वाभाविक रूप से वो गुण मिल जाता है। एक बिज़नेसमैन के परिवार में जन्म लिए हैं, सुबह से रात तक माता-पिता बिज़नेस की ही बातें कर रहे हैं, तो पुत्र को क्या गुण आएगा? कि किस प्रकार आर्मी का गन लेकर के देश की रक्षा करे, ये गुण आएगा। तो स्वाभाविक रूप से वो गुण आता है, परंतु ज़रूरी नहीं है कि स्वीकार कर ही ले। अगर हम पिता की बात के कहे अनुसार ही चलते हैं, ठीक है? इसीलिए पहले वर्ण परंपरा था ना, तो इसीलिए अच्छा था कि क्षत्रिय के घर में पुत्र जन्म लिया है, तो क्षत्रिय का गुण बहुत अच्छे से पिता पे आ जाएगा, बहुत अच्छा है। अब कोई पुत्र है, हमेशा बोले कि हम तो पिता की बात अनुसार चलते हैं, पिता की बातें अनुसार चलते हैं, पिता की बातें अनुसार चलते हैं, जो बोलते हैं हम करते हैं। पिता सही गुण में है, पुत्र सही गुण में है, ठीक है? तो स्वाभाविक रूप से वो वही गुण का बन जाएगा। हाँ, ये ठीक है। किसी दिन वो उच्च लक्ष्य को स्वीकार करे तो निम्न लक्ष्य को त्याग सकता है, परंतु स्वाभाविक रूप से वो वैसे ही बन जाएगा। उसको कोई विशेष करने की आवश्यकता नहीं। ठीक इसीलिए गुरु जैसा बोलते हैं वैसे ही शिष्य करे, स्वाभाविक रूप से गुरु जैसे ही बन जाएगा। प्लीज समझिए, कोई भी कोई भी गुरु ये बोलेगा नहीं कि तुमको मैं अपने से बेहतर बनाऊंगा, वो चाहेगा हमेशा यही। गुरु कोई भी हो वो यही चाहेगा मेरे से अच्छा बनो तुम, मेरे से भी अच्छा बन जाओ, मेरे से भी और अच्छे तरीके से प्रचार करो, मेरे से भी और अच्छे तरीके से भगवान से प्रेम जागृत करो। परंतु कभी नहीं बोलेगा कि मुझसे ऊंचे बन जाओ। और शासन इसी तरीके से होता है कि वो चाहेगा कि तुम मेरे से निम्न रहो। व्यवहार कैसा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्यवहार कैसा होगा? झुका करके, सर झुकाओ। चाहेगा कैसा? हमसे भी ऊंचे बनना।
कभी क्लेम नहीं करेगा कि हमसे ऊँचे बन जाओगे, कभी नहीं करेगा। परंतु चाहेगा हमेशा, हमेशा चाहेगा। एक गुरु की सफलता यही है कि शिष्य उसका योग्य बने। यही गुरु की सफलता। शिष्य धन दे दे उससे नहीं होता, कोई काम कर दे उससे नहीं होता, योग्य बने। यही गुरु की सफलता। तो हम जब गुरु के कहे अनुसार जब चलते हैं हम जब गुरु के कहे अनुसार चलते हैं, तो कैसा होता है? हम गुरु के कहे अनुसार अपने गुणों में परिवर्तन लाते जाते हैं, अपने आप को शुद्ध तक पहुंचाते जाते हैं, शुद्ध अवस्था तक पहुंचाते जाते हैं। अब ये रास्ता अलग-अलग हो सकता है। कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई आर्टिस्ट बन रहा है, कोई ये बन रहा है, कोई वो बन रहा है। तो अपना निर्धारित कर्तव्य तो सभी का अलग-अलग है ना। सब कोई अपना निर्धारित कर्तव्य तो अलग-अलग कर रहा है। वही निर्धारित कर्तव्य तो नहीं है। काम तो अलग-अलग कर रहा है ना। परंतु अलग-अलग काम करते हुए लक्ष्य एक ही है। अब कृष्णा के लिए चाहे कोई भोग बना रहा है, चाहे कोई मंदिर को साफ कर रहा है, चाहे कोई पुष्पों से सजा रहा है, चाहे कोई प्रचार कर रहा हो, चाहे कोई कीर्तन कर रहा हो, हैं? चाहे कोई विग्रह की सेवा कर रहा हो। अब तरीके अलग-अलग है, तरीके अलग-अलग है, लक्ष्य तो एक ही है ना। है ना? परंतु ये लक्ष्य कौन बताएगा? ये लक्ष्य गुरु बताएँगे। खुद से मत जानिए, स्वयं से मत जानिए। से मत कार्य कीजिए। क्योंकि क्या होगा, आज तो हम सही लक्ष्य जान रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ? आज तो हम सही लक्ष्य जान रहे हैं, कल माया देवी आएँगी, कल कोई व्यवस्था बनेगी और लक्ष्य को हम पलट करके देखेंगे। जैसे आज तो हम लक्ष्य जान रहे हैं कि भगवान की सेवा करनी है। कल क्या हुआ? कल परिस्थिति बदला और घर में किसी प्रियजन का तबीयत खराब हो गया। ठीक है? अब कैसा परिस्थिति बदला है? घर में किसी किसी प्रिय का तबीयत खराब हो। गुरु के लिए तो लक्ष्य नहीं बदल रहा, परंतु जो बाकी लोग हैं, उसके लिए क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, भगवान की सेवा करेंगे पर अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी घर में किसी की तबीयत खराब है। येस, नो? करेंगे ना? करेंगे ना? हाँ, ये करेंगे ना? सामान्य रूप से लोग करेंगे ना? हाँ? अभी घर में किसी की तबीयत खराब है, उसकी अभी भक्ति नहीं करेंगे। ठीक उल्टा, ठीक उल्टा। गुरु बोलेंगे कि तुम दूसरे की मदद करो, परंतु कृष्णा की सेवा करते हुए करो। अब देखिए क्या है ना, जीवन एक ना एक बार तो जाएगा। अब कब जाएगा पता नहीं है, पर एक बार तो जाएगा, तबीयत खराब होगी, चले जाएँगे। अब अचानक से भी तबीयत खराब होकर के जा सकता है, बहुत लंबा तबीयत खराब होकर के जा सकता है। कभी पर एक बार तो जाएँगे। जब हम गुरु के लक्ष्य को स्वीकारेंगे तो क्या होगा? हम लक्ष्य से कभी भटकेंगे नहीं। नहीं तो क्या होगा, हम शारीरिक चेतना में भूल जाएँगे। आज तो हमारा लक्ष्य कृष्णा है, कल हमारा लक्ष्य हो जाएगा प्रियजन के शरीर की रक्षा करें। अरे! जब कृष्णा को जानते हुए प्रियजन की सेवा कर रहे हैं, तो वो भी भक्ति होगा। अगर सपोज़ कीजिए उसके लिए आपको कुछ खाने को ही बनाना है। आप बोले नहीं हम कृष्णा को अर्पित करते हुए खिलाएँगे। ठीक है, आपने कृष्णा के लिए बनाया, कृष्णा को अर्पित किया, उसके बाद उसको खिलाया। तो खाया तो प्रसाद ना। जब हम इस चेतना में हैं कि इसको हमको खिचड़ी खिलानी है, तब तो हम गलती करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम इसके लिए बना है। तो जब इस चेतना में है कि हमको कृष्णा के लिए खिचड़ी बनानी है और वही इनको खिलाएँगे, भगवान ही अच्छा कर सकते हैं।
अब भगवान चाहे नहीं अच्छा करना तो उनकी इच्छा है। परंतु कृष्णा का प्रसाद खा करके चेतना तो कृष्णा की रहेगी। तो सबका लक्ष्य बदलते रहता है, गुरु का लक्ष्य नहीं बदलता। सबका लक्ष्य बदलता है। परिस्थिति बदलेगा ना, थोड़ा-सा परिस्थिति बदल जाएगा, अभी देखिएगा हालत खराब हो जाएगी। परंतु गुरु का लक्ष्य नहीं बदलेगा। हमेशा एक ही लक्ष्य, 2 लक्ष्य नहीं होता, एक ही लक्ष्य। है ना? यही भेद होता है। लोग क्या करते हैं, अहंकार में स्थित होने के बाद अहंकार में स्थित होने के बाद वो कुछ तो बातों को स्वीकारते हैं, पर बाकी बातों को स्वीकारते नहीं। परंतु गुरु का कभी भी लक्ष्य मतांतर नहीं होता। आज भी वही है, कल भी वही है, परसों भी वही था, हमेशा वही था, हमेशा वही रहेगा। परिस्थितियाँ आए, जाए, जो होना है होए, कुछ भी होना है, लक्ष्य नहीं बदलेगा। हमारा लक्ष्य बदल जाता है। हमारी परिस्थिति बदलती है, हमारा लक्ष्य बदल जाता है। फिर हम बोलते हैं, देखिए अब ऐसी परिस्थिति आ गई, हम क्या करें? आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आपके पास विकल्प मात्र इतना है कि गुरु की बातों को स्वीकारेंगे अथवा नहीं स्वीकारेंगे। दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। साधु जन गुरु की बातों को स्वीकारेंगे तो लक्ष्य प्राप्त होगा, और अगर नहीं स्वीकारेंगे तो असफल रहेंगे, बस इतना ही। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि श्रील प्रभुपाद अभी यहाँ पे कहीं पे भी आप देखिए, अनुवाद में देखिए, कहीं पे भी भगवत भक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, परंतु गुरु का लक्ष्य नहीं बदलता। गुरु का लक्ष्य वही रहता है। श्रील प्रभुपाद ने पूरा तात्पर्य में वही बताया। स्थिर सागर, स्थिर जल के बारे में बात हो रही है। वो बता रहे हैं कि भगवत भक्त के पास भी बहुत ज्ञान था, पर वो स्थिर रहता है, क्योंकि उनका लक्ष्य नहीं बदल रहा। ये पास टाइम आ गया, वो पास टाइम आ गया, ये सिचुएशन आ गया, वो सिचुएशन आ गया, ये हो गया, वो हो गया, लक्ष्य नहीं बदल रहा, लक्ष्य वही है। क्या होता है जब हम भगवत गीता सेकंड अध्याय, जब हम भिन्न भिन्न विषयों के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है। परंतु जब एक ही विषय रहेगा तो मन विचलित होगा, मन स्थिर रहेगा। एक विषय, मन स्थिर रहेगा, तटस्थ। अब विषय बहुत सारे बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलते रहती हैं। हम सोचते हैं अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, अभी ऐसे हो गया, अभी वैसे हो गया। ये परिस्थितियां नहीं बदल रही है, आपको लग रहा है कि सब कुछ बदल। पहले भी सब कुछ कृष्णा के ही अंतर्गत कार्य हो रहा था, अभी भी कृष्णा के ही अंतर्गत कार्य हो रहा है। जो भौतिकवादी हैं वो कृष्णा के अस्तित्व को भी नहीं स्वीकारते, तो क्या परिस्थितियां बदल जाती है क्या? कुछ बदल जाता है? कुछ नहीं बदलता। लोग स्वीकारते नहीं है। स्वतंत्रता दी हुई है भगवान ने, लो महसूस करो। लोग गुरु के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते, मत स्वीकार। अरे लोग श्रील प्रभुपाद की बातें नहीं स्वीकारते थे। आजकल बड़े लोग श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। लोग श्रील प्रभुपाद की बातों को नहीं स्वीकारते थे, झूठ बोलते हैं सब। मुझे तो एक सच्चा फॉलोवर श्रील प्रभुपाद का, देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर ले भी नहीं सकता और अपने को तोल भी नहीं सकता, परंतु मुझे एक सच्चा फॉलोवर श्रील प्रभुपाद का नहीं मिला। एक्सेप्शन हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद नहीं बदलते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं बदलते हैं, लोग बदलते रहते हैं। आज मानेंगे, कल नहीं मानेंगे, आज चलेंगे, नहीं परसों नहीं चलेंगे। लोग अपना अपना मत रख सकते हैं।
गुरु अपना मत नहीं बदलता, गुरु अपना लक्ष्य नहीं बदलता। इसीलिए गुरु की बातों के अनुसार जब चलते हैं तो हम स्थिर रहते हैं। और गुरु की बात के अनुसार नहीं चलते हैं, आज हमको भक्ति में प्रेम अनुभव हो रहा है, कल हमको अनुभव नहीं होगा, कल नहीं होगा। परिस्थितियां बदलेगी। किसी दिन बच्चे का तबीयत खराब होगा, फिर सोचेंगे बच्चा इंपॉर्टेंट है। और जो गुरु की बातों को मानते रहेगा, तो देखिए ना अद्वैताचार्य के साथ, हैं? अद्वैताचार्य का बच्चा चला गया था, क्या बदल गए थे क्या? बदल गए थे। दुःख तो अनुभव हुआ था, परंतु चैतन्य महाप्रभु के सामने था। ऐसा नहीं होता, अच्छा चल रहा है भगवान भगवान, बुरा चल रहा है तो भगवान गया, और बुरा चल रहा है तो भगवान का नाम लेते हैं, अच्छा चल रहा है तो गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। फिर भगवत गीता में संभाव कृष्णा बोले वो क्या है? यही तो है, लोग स्वीकारना नहीं चाहते, इसीलिए अपना जीवन को जहर बनाया हुआ है ना। देखिए मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, किसी में भी खुद की स्वयं की शुद्धता है ही नहीं, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है जिसमें स्वयं की शुद्धता है। शुद्धता कृष्णा से। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु अपने गुरु की बातें स्वीकारते हैं, शिष्य बनते हैं, उसी लिए वो परंपरा से आती है। आप कृष्णा से ही रहिए, सारी शुद्धता कृष्णा से। और किसी में कोई शुद्धता नहीं। कोई भी भगवान के बारे में शुद्ध रूप से कुछ भी जानता है, वो कृष्णा से ही आता है। अर्जुन ये बात बोलते हैं, भगवत गीता में स्वयं बोलते हैं। आप स्वयं अपनी शक्ति से अपने बारे में जान सकते हैं। तो बताते हैं तो कृष्ण ही कृपा करते हैं। कृष्णा और गुरु में भेद बस इतना सा है, कृष्णा उस पर कृपा करते हैं जो उनके पास जाता है। अर्जुन उनके पास गया, जिज्ञासा किया, कृष्ण ने बता दिया। गुरु सब पे कृपा करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर बन गए ना। चैतन्य महाप्रभु ने तारे देखे तारे को कृष्ण उपदेश, बस नाम अपराध में बस इतना है कि द्वेष न करे, क्योंकि अश्रद्धालु को कृष्ण प्रकट भी नहीं होता। तो गुरु सब पे कृपा करते हैं, कृष्ण उन पे कृपा करते हैं उनके पास। तो एक्चुअली में गुरु कृष्ण से भी ज्यादा कृपा। अब कोई बोले गुरु की बातें नहीं स्वीकारेंगे, कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, तो कल्पना की दुनिया में रहिए, ऐसा संभव तो नहीं। सारे शास्त्रों को पढ़ करके यही अनुभव हुआ, ये संभव ही नहीं है। अब दूसरे प्रकार के लोग भी मिलते हैं, बोलते हैं हम श्रील प्रभुपाद को मानते हैं। हमको तो कोई नहीं मिलता है श्रील प्रभुपाद को मानते हैं। आप होंगे, आप अपवाद हो सकते हैं। ठीक उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कोई नहीं मानता था, बड़े बड़े फॉलोअर बन गए, पर कोई मानता तो था नहीं। द मोर इट चेंजेस द मोर इट रिमेन्स द सेम। जितना बदलाव हो रहा है और सब कुछ वैसा का वैसा ही। तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ, महान आत्माएं, ज्ञानी, योगी और भक्त या भगवान के शुद्ध भक्त दुर्लभ होते हैं। आजकल सब कोई शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त है। शुद्ध प्रपात लिख रहे दुर्लभ होते हैं, तो नहीं देखिए क्या है ना। अब मिल जाते हैं एक जगह, एक एक छत के नीचे सब मिल जाते हैं।
फिर से पढ़िए, ज्ञानियों और योगियों ने में अनेक महान आत्माएँ मिल सकती है। ज्ञानी और योगी तो मिल सकता है। किंतु एक वास्तविक महान आत्मा, भगवान का पूर्ण समर्पित भक्त, जो पूर्णतः भगवान के शरणागत है, अत्यंत दुर्लभ है। देखिए, लोग चाहते तो हैं भगवान के बारे में जानना, परंतु अपने विकार को छोड़ना ही नहीं चाहते। तो क्या किसी हिपोक्रेट के पास चले जाते हैं, जो उसको सब कुछ करने दे, सब कुछ करने दे, साथ बुरे-बुरे कर्मों में लगे रहते हैं। जिस भी बुरा जो भी बुरा कर्म हो सकता है, जो भी बुरा गुण हो सकता है, उसमें रहने दे, स्थित रहने दे। अरे कोई बदलाव नहीं करना है। लोगों के फॉलोवर बहुत अधिक हो, बहुत अधिक फॉलोवर मिले। क्या करें? हम भी उनकी बात मानने लगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमको ये तो समझना ही पड़ेगा कि हमारे लिए जीवन में क्या है। नहीं तो माया के ही नीचे में पहुँच जाएँगे। होगा कैसा? फिर जो गलत करते हैं, वो भी यही बोलेगा ना। सपोज़ कीजिए कोई आतंकवादी गोली चला रहा है। अब वो आतंकवादी बोलता है, हमको भी भगवान ने बनाया है, हम भी भगवान के ही अंश। सही बात है, आप स्वीकारते कहाँ हो? ये बात तो सही है कि आपको भी भगवान ने ही बनाया, पर आप स्वीकारते कहाँ हो? अगर भगवान ने बनाया है, स्वीकार हो गए, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करोगे ना। क्या आपका ये कृत्य भगवान ने अनुमोदित किया है, बोला है ऐसा करो? जैसा भगवान ने बोला वैसा करो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सब भगवान का भक्त है, परंतु भगवान की बातों को स्वीकारेंगे तब। नहीं तो बस वो हरे कृष्ण। नहीं तो बस बोलने के लिए कि हम भगवान के, हम मानते नहीं है भगवान की, परंतु भगवान हैं। यही सब चल रहा है। स महात्मा दुर्लभ, सुदुर्लभ, है ना? पढ़ते हैं, परंतु ठीक है। प्लीज़ एक बात जान लीजिए, भगवत भक्त होने का ये अर्थ नहीं है आप काम करना रोक दें, या आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें और अच्छे से, और शुद्धता से, और अधिक ना करें। बिल्कुल नहीं है, ठीक उल्टा है। भगवत भक्त का अर्थ है, मालूम है क्या? लोग सोचता है ना रिटायरमेंट ले लेंगे। भगवत भक्ति का अर्थ है सारा चीज़ से रिटायरमेंट ले लेंगे और अब भगवान का नाम जपेंगे। एकदम गलत, एकदम गलत। भगवत भक्त होने का अर्थ है भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से संलग्न रहेंगे। हम लोग भगवान का नाम भी कहते हैं ताकि हम भगवान की अच्छे से सेवा कर पाएँ। चलो प्रभुपाद बताते हैं हम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जपते हैं? कि हम बोलते हैं, हे राधा रानी रानी, हे कृष्णा, आप हमको अपनी सेवा में लगा लीजिए, सेवा में लगाइए। तो आप सुबह से रात तक हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं, परंतु सेवा करना ही नहीं चाहते हैं, तो ये गलत है। देखिए, आप समझिए, हरिदास ठाकुर नाम जप करें, तो बाकियों के लिए एक सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि सुबह से रात तक हम नाम जप कर सकते हैं, क्योंकि उनको सेवा में लगाते भी नहीं थे लोग। ये बहुत ही बात है, जानता नहीं है। हरिदास ठाकुर को बोलते थे कि तुम तो मुस्लिम हो, जन्म तुम्हारा मुस्लिम परिवार में हुआ है,
जैसे जगन्नाथ टेम्पल में एंट्री भी अलाउड नहीं थी, ये गलत था, एक तरफ से गलत नहीं था। हरिदास ठाकुर के लिए तो गलत था, परंतु एक पंथ विशेष के लिए अगर एंट्री रोक दिया गया तो ये गलत नहीं था, क्योंकि उन्होंने बहुत आक्रांताओं ने बहुत चोट पहुंचाई है। तो कैसे बचें? मंदिर का बर्बाद कर दीजिएगा और हम आपको एंटर करने देंगे, गलत बात नहीं है। परंतु हरिदास ठाकुर के लिए सोचिए, क्योंकि बस मात्र उनका मुस्लिम परिवार में जन्म हो गया, वो शुद्धता से अपने आप को शुद्ध करना चाह रहे हैं, वो नाम जप कर रहे हैं, उनको एंट्री नहीं हो, देखिए कितना पीड़ा का बात। परंतु ये भी विरह का प्रेम है, तो वो तो सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं, तो हम 21 घंटा भी नाम जप करेंगे, परंतु बाकी लोगों को सेवा करना चाहिए। कभी भी अवसर मिले सेवा करने का तो भगवान की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। अब देखना चाहिए हम और ऊंची और अच्छी और शुद्धता से सेवा कैसे कर सकते हैं। यहीं पे वो विकार भी है, लोग घर में लड्डू गोपाल ले आते हैं, ये विकार है। आप में शुद्धता है नहीं, आप भगवान की सेवा अच्छे से करते नहीं है, और आप सोच लड्डू गोपाल ला करके सेवा कर लीजिए, परिस्थितियां बदलती है तो आप सेवा कर पाते हैं। हमको शुद्धता से सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान में क्या, सबसे सरल तरीके से भगवान की सेवा यही है कि भगवान की बातों का पालन करें, गुरु की बातों का पालन करें, सबसे सरल तरीका यही है। श्रवणम कीर्तनम, सुने उसका पालन करें, भगवान के पास से सुने उसका पालन करें, अपने आप को सुने शुद्ध बना, सबसे सरल तरीका यही। नहीं बोला श्रील प्रभुपाद ने विग्रह सेवा के लिए नहीं बोला है, तो बिल्कुल जिसको भी जहां से भी ऑनलाइन जो भी रेफरेंस निकाल के देना देते, श्रील प्रभुपाद ने विग्रह सेवा रिकमेंड नहीं किया। हाँ बोला है कि जब आप वृंदावन आ गए हैं तो आप काम कीजिए कि मंदिर आया कीजिए, अब मंदिर नहीं आ सकते तो घर में विग्रह की सेवा कीजिए, वृंदावन में इतने मंदिर है, इतने मंदिर आएगी, परंतु कभी संस्कृति नहीं किया है। जब भी अवसर मिला है सेवा का अर्थ उन्होंने प्रचार कार्य को, चैतन्य महाप्रभु ने सेवा क्या बताया है, शाखाएं के बारे में पढ़े, चैतन्य चेतामृत, शाखाएं, शाखाएं उपशाखाएं, इतना सारा कुछ बताया हुआ है, ये शाखा है, ये उपशाखा है, ये शाखा है, ये उपशाखा, क्यों बता रहे? क्योंकि वो सिद्धांतों का प्रचार कर रहा है जो चैतन्य महाप्रभु ने, तो हमको उन्हीं सिद्धांतों के साथ खड़े रहना, हमको उन्हीं बातों के साथ खड़े रहना। देखिए बड़ा सरल सा बात है, कोई भी हरे कृष्ण मंत्र जपे तो शुद्ध हो सकता है, इसमें कोई कोई कष्ट थोड़ी ना है, कोई भी, पर हम जपते थोड़ी ना है। मैं वापस से वहीं पे आ रहा हूँ, हमारा वो डेडिकेशन है ही नहीं, हमें ना तो शुद्धता है, हम तो दूसरे की शुद्धता से जिंदा है। आपको श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बताया तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया उस पेपर के लिए भूल लिया। आपको श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बताया तो आपको पता चलता, पता चलता आपको, आप स्वीकार करें। ठीक इसी प्रकार से अगर श्रील प्रभुपाद का भी कोई पत्रवाहक है तो उसका भी उसी अनुपात में मान होना ही चाहिए, परंतु मिलता बहुत विरला है, बहुत विरला मिलता। प्लीज समझिए, कोई अपना बिजनेस चला रहा हो, कोई अपना हित देख रहा हो, अपना लाभ देख रहा हो, अपनी दुकान चला रहा हो प्रभुपाद नाम लेकर के, तो उसको बिल्कुल मत स्वीकारिए। श्रील प्रभुपाद कोई बिजनेस नहीं है, भक्ति कोई बिजनेस नहीं है,
पूरा भगवत गीता में यही है कि फलप्रद कर्म नहीं करना। साफ साफ लिखा हुआ, फलप्रद कर्म करेंगे तो माया के नशे में डूब जाएंगे। फल नहीं होना चाहिए। कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांत। निष्काम मतलब कृष्णा की सेवा, और कोई काम नहीं, इसीलिए शांत रह सकते। इसीलिए सागर रहते हुए, सारा ज्ञान रहते हुए, सारा धन रहते हुए, सारा संसाधन रहते हुए शांत इसीलिए रहते हैं। सब कुछ है, कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं है, सब कुछ, परंतु फिर भी शांत। है ना? और बाकी लोगों के पास थोड़ा धन आ जाए तो कैसा होता है? फिर धन खर्चा करने के लिए अलग संसाधन बनाने पड़ते हैं ना। किसी के पास ज्ञान आ जाए, है? और ज्ञान अर्जित करने के लिए और व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है ना। अगर आपको कुछ पता चल जाए, जैसे मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज करें आपको पता चले अमेरिका में क्राइम होता है, तो सबसे पहले दिमाग कहाँ पे दौड़ा? क्राइम होता है अमेरिका में, कहाँ पे होता है, किस प्रकार के लोग करते हैं, कौन सी लोकेलिटी है, कितने बजे होता है, आया ना? हरे कृष्ण, आया नहीं आया? है? ज्ञान आता है तो हम ज्ञान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और चाहिए और चाहिए, है ना? थोड़ा सा कुछ मिल गया, और चाहिए और चाहिए और। ना तो हमको ज्ञान पे आसक्त होना है, ना तो हमको धन पे आसक्त होना है, ना किसी चीज पे भी आसक्त होना है, हमको बस कृष्णा का प्रेम पे आसक्त होना है। बस हमको बस कृष्णा की सेवा पे आसक्त होना है। शुद्धतम स्तर यही है, प्रेम से भी ज्यादा शुद्ध स्तर सेवा का। और हमेशा ये जानिए, बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, याद रखिए, हर पल याद रखिएगा, हर पल ये जानिए, आप और अच्छी तरीके से किस तरीके से सेवा कर सकते हैं। भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो तो मैं वो मार्ग स्पष्ट करता हूँ जिस मार्ग से तुम मेरे पास आ सकते हो। आप सच में जानना चाहेंगे तो भगवान बताएंगे, और अब जब जानना ही नहीं चाहते तो भगवान बताएंगे क्यों? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं जानता ही नहीं है ना? सुने ना श्रील प्रभुपाद के मुख से? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं जानता ही नहीं है, जान ही नहीं चाहता, है ना? लोग जानना ही नहीं चाहते, तो इसीलिए भगवान बताते हैं। अगर कोई जानना चाहेगा तो भगवान बताएंगे और अच्छे से ऐसे सेवा करना। जैसे सपोज करें किसी का पैर दबा रहा है ना, कोई मिला हम पैर दबा रहे हैं, हाँ, पैर दबा रहे, पैर दबा रहे। अब किसी का हाथ दबाना अच्छा तो नहीं लगता, परंतु दर्द तो दबाना ना। पर वो बोले कि देखो अगर तुमको दबाना नहीं है तो मेरा हाथ दबा, मेरे हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है, हम क्या करने लगे, उसका हाथ दबाए। तो अब क्या हो रहा है, अब उसकी सेवा उसके अनुरूप हो रही है। तो आपको सेवा करनी है, परंतु किस प्रकार से? आप जानिए कि कृष्णा क्या चाहता है। आप ये मत कीजिए पैर दबाना स्टार्ट कर दबाते रह रहे हैं, ये मत कीजिए। आप अपने हृदय से मत समझने का कोशिश कीजिए। आप अपने हृदय को कृष्णा के हृदय के अनुरूप चलाइए, तब शुद्ध होगा। भाई दबे बार बार बोलते हैं, हम लोग अक्सर सोचते ही हैं कि हम अपने हृदय से जान रहे हैं, एक्चुअली में हम अपने हृदय से नहीं, हम अपने बुद्धि से जानते हैं, और बुद्धि से जानते हैं तो कृष्णा से द्वेष करते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि भगवान की किस प्रकार से सेवा करें और किससे, बुद्धि से, तो हम भगवान से द्वेष करते हैं। भगवान बुद्धि से प्रकट नहीं होते, बुद्धि से जिज्ञासाएं शांत होती है, उसका समय भी आ रहा है। भगवान हृदय से प्रकट होते हैं, हृदय से प्रकट होते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है हृदय में, हृदय। ठीक है, ओके, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी कुछ भी जिज्ञासा प्लीज बताइए।
ओके। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय दिव्यांग वैसे वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ भक्ति नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की अभी भक्ति की हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस, कहीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछे, निसंकोच पूछिए। हरे कृष्ण। यस, कुछ भी पूछना, कुछ भी जानना, कोई कंफ्यूजन। हरे कृष्ण। यस, डरिए नहीं, करने की कोई और यस, कोई जिज्ञासा नहीं है। किन्हीं को है कोई अनम्यूट करना चाहे तो अनम्यूट कर लीजिए, जरूरी नहीं है चैट में लिखिए, अनम्यूट कीजिए, पूछिए। आजकल बहुत कम लोग अनम्यूट करते हैं। यस, कुछ नहीं है। हरे कृष्ण। यस, बताइएगा कि सही किया है कि नहीं किया है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है रास्ते के बारे में। इसमें जो मैंने लिखा है, जो गुरु बोले वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य को समझने के लिए हम अलग रास्ते चल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य वही होना चाहिए जो गुरु बताए। प्रभु जी, ये जो मुझे समझ में आया, जो गुरु बताया वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन उस लक्ष्य को समझने के लिए अलग रास्ते पे चलते हैं, वो मुझे समझ नहीं आया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे श्रील प्रभुपाद ने बोला, मैं आपको बड़ा सरल तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे श्रील प्रभुपाद ने बोला बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अब क्या हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद की ओरिजिनल भगवत गीता सभी को पहली बार मिल जाए, है ना? तो अब हम क्या, हम बुक को वैसे फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। हम ओरिजिनल भगवत गीता देंगे, बट पीडीएफ फॉर्म में देंगे। आप पीडीएफ फॉर्म में ले लीजिए, ओरिजिनल है श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता। बाकी लोगों के पास श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता है ही नहीं, है ही नहीं। कवर पे लिखा हुआ श्रील प्रभुपाद नहीं है, वो भगवत गीता है नहीं श्रील प्रभुपाद, सब एडिटेड वर्जन, झूठा झूठा। तो अब क्या है, लक्ष्य तो गुरु का ही है कि मेरी बातों का प्रचार करो, पर हम भिन्न तरीके से वही लक्ष्य को प्राप्त करो। क्या होता है, समय समय पे समय काल और परिस्थिति बदल जाती है। अब जब समय काल और परिस्थिति बदल गई है, तो हमको प्रकटीकरण भी दूसरे तरीके से करना पड़ता है। Are you getting it?
सभी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जी। है ना? समय काल और परिस्थिति बदल गई है, तो हम उसको अलग तरीके से वही बात को रखेंगे। हरे कृष्ण। पहले हो सकता था, मुझे बस एक मिनट, बाबूजी हाँ, पूछो। हरे कृष्ण। सूर्य का जाते हैं क्या करते हैं? सूर्य जाते हैं क्या जाते हैं? माताजी क्या बोल रहे हैं? आराम से सूर्य जाते हैं आराम से आवाज कट-कट के आ रही है। सूर्य जाते हैं स्कूल क्यों जाते हैं प्रभु जी? स्कूल के जाते हैं। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, बस 1 मिनट दीजिए। देखिए, सबसे छोटी जिज्ञासा ये है, पहले मेरे को ये आंसर कर लेने दीजिए, है ना? स्कूल क्यों जाते हैं? देखिए, क्या होता है ना, हम लोग इस जगत में आए हैं ना, यहाँ पे आए हैं ना, तो मम्मा है, पापा हैं, आए हैं ना, तो हमको एक अच्छा व्यक्ति बनना होता है, तब माताजी आपकी खुश होंगी ना? खुश होंगी ना? आप अच्छा काम करते हो, माताजी खुश होती है ना? खुश होती है, नहीं होती है? पहले बताओ। बोलो, हाँ जी करके बोलो। हिंदी खुश होती है ना? आप जब अच्छा काम करते हो, माताजी खुश होती है ना? अच्छा करते और मिठाई मम्मा जी लेने आती है हाँ, लेने आती है ना? देखो, होता कैसा है कि स्कूल में जाकर के हमको ये बात बताया जाता है कि हम इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम हैं, इस दुनिया में हम अच्छा काम कैसे कर सकते हैं? जब अच्छा काम करेंगे तो माताजी खुश होंगी, ठीक है? तो आप अच्छे व्यक्ति बनोगे ना, अच्छा काम करोगे ना? तो बोलो करके बोलो ना। हिंदी हाँ, तो फिर स्कूल इसलिए जाना ताकि आप अच्छा सीखो वहाँ से और अच्छा जीवन मेरे फायदे में नहीं क्या गया? वे हाँ? क्या बोल रहा है? क्या बनोगे? पायलट पायलट बनोगे? मैं तो फायदे में पता नहीं, मैं तो कुछ तो समझा है, उसके आगे नहीं समझा। फाइटर प्लेन पायलट बनोगे, अच्छा, हाँ, अब बनना, पर पहले उसकी पढ़ाई करनी होती है ना, हाँ, उससे स्कूल जा, ताकि आप वो बन सको, ठीक है? अच्छे से पढ़ना, अच्छे से बनना, और मालूम है किसके लिए करना? किसके लिए करोगे? किसके लिए करोगे? नाती पूजा करनी है मुझे पूजा करनी है, बोलो हैं? यीशु बोलो, ऐसे शर्माओगी। बोलो क्या बोलो जो कह रहे थे आप कृष्ण की। बोलो बोले ने बोलेंगे? क्या बोलो करनी है आपको? यार। मुझे पूजा करनी है हाँ, आप इसलिए अच्छा काम करो, इसलिए अच्छे से पढ़ो, ताकि आप भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाओ, है ना? भगवान से आप प्रेम जागृत करना, भगवान आपको कितना प्रेम करते हैं ना, हाँ, तो आप भी भगवान से प्रेम करो, एंड देन यू वुड बी हैप्पी, आप भी खुश रहोगे, भगवान तो खुश, है ना? इसलिए स्कूल जाना, अच्छा व्यक्ति बनना, माता पिता खुश रहे, परंतु करना किसके लिए? करना भगवान के लिए। सब कुछ करके हम भगवान को खुश करेंगे, माता पिता खुश रहेंगे तो भगवान ऐसा माता खुश रहना चाहिए, है ना? किसके लिए करोगे? भगवान के लिए करो, ठीक है? तो भगवान खुश तो सब कोई खुश, हिंदी हाँ, हरे कृष्णा चूल जाते पर चूल जाते अब बोला बताया तो क्यों बताते हैं? क्या बोल रहा है? बार म्यूट हो जा रही है, बोल दो कितना पप्पू ने हरे कृष्णा, पहले हरे कृष्णा महामंत्र पूरा सुनिए, उसके बाद हरे कृष्णा ऐसे महामंत्र सुने जाना। हरे कृष्णा महामंत्र हरे कृष्णा बोलो
हरे कितना हरे कृष्णा हरे कितना हरे कितना कृष्णा कृष्णा कितना कितना हरे 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 राम हरे राम हरे राम बोलो का हरे राम हरे राम 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 हरे हरे ईश्वर हरे हरे बोलो हरे 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 कृष्णा थैंक यू सो हरे मच कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा सच बता रहा हूँ हाँ, आप लोगों को बहुत ज्यादा इसमें गंभीरता नहीं लगे परंतु ये बात बिल्कुल सही है इनने मात्र ये जिज्ञासा पूछी ना तो निश्चित रूप से और शुद्धता से भक्ति करेंगे अगर ये किसी के बोलने पे जिज्ञासा नहीं पूछ रहे हैं है ना अपने हृदय में जिज्ञासा ये हमको पूछना है हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी मैंने इसे पूछा कि आपको कुछ पूछना है प्रभु जी से। इसने बहुत बोला हाँ। मैंने कहा क्या? तो इसने बोला मुझे स्कूल क्यों जाते हैं। अच्छा है एंड आई वाज अच्छा लाइक कि मैं ये सच पूछना चाहिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं है पूछने दीजिए देखिए क्या है ना हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए प्रमोट कीजिए जो भी जिज्ञासा है सब पूछिए कोई दिक्कत नहीं क्या होगा ये जिज्ञासा करके ये और अच्छे भक्त बनेंगे और शुद्धता लेकर के आएंगे सच में जीवन में बहुत अच्छा करेंगे चेतना बदलती है सच में बदलती है हर बार कोई भी जिज्ञासा करने से हर बार कोई भी बात करने से चेतना बदलती है तो निश्चित रूप से अच्छे भक्त बनेंगे ठीक है पहले जैसी भी स्थिति रही है जैसी भी रही है उससे तो बेहतर ही बनेगा इसमें संशय नहीं कोई डाउट नहीं मतलब 10 बजे से पहले ये जो थे और 10:15 दोनों में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है ठीक है अच्छा है कुछ है सॉरी राय माता जी बीच में मैं स्किप कर दिया जिज्ञासा इम्पोर्टेंट तो हाँ क्या था राशि माता जी क्या पूछ रही थी मुझे वो रास्ते के बारे में बता रहे थे कि गुरु ने हाँ? कुछ आदेश दिया है तो जैसे अब जो है हाँ, गुरु की आज्ञा के विपरीत जाकर के या फिर भिन्न रह करके गुरु के मत को प्राप्त करना देखिए क्या है हमारा लक्ष्य को कभी नहीं बदलना चाहिए हमारा लक्ष्य बस गुरु की प्रसन्नता है अब उनकी डायरेक्ट ऑर्डर लेकर के हम गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करें या इनडायरेक्ट ऑर्डर लेकर के कार्य करें मूर्खता में भी कार्य करें उससे कोई अंतर नहीं है प्रसन्नता गुरु की होनी चाहिए ठीक है अगर गुरु की प्रसन्नता होगी तो बाकी सब कुछ शुद्ध हो जाएगा ठीक है आप बस गुरु की प्रसन्नता के लिए काम कीजिए आप बस गुरु की प्रसन्नता के लिए काम कीजिए ठीक है जी गुरु जी लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए लक्ष्य वही रहना चाहिए हर बार गुरु की प्रसन्नता और गुरु की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं सारे विपत्तियों से आप मुक्त हो जाएंगे जी गुरु जी हरे कृष्ण थैंक यू सो मच गुरु यस किन्हीं और की कोई जिज्ञासा कुछ और पूछना नहीं किसी को भी पूछना पूछिए ना जीवन में कोई कष्ट नहीं आ रहा देखिए कितने सरल से हृदय वाले हाँ अच्छा क्या क्या नहीं आंसर हुआ अभी तो फिर से पूछा ना पता नहीं नेटवर्क नहीं आ रहा होगा मैं यही बता रहा था देखिए गुरु की हमेशा गुरु की ही प्रसन्नता के लिए कार्य होना चाहिए अब चाहे वो डायरेक्ट ऑर्डर हो गुरु से या इनडायरेक्ट ऑर्डर हो लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए अगर गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो कुछ भी तो ठीक परंतु लक्ष्य बदल दिया अब हम अपने खुशी के लिए कर रहे हैं हमको अच्छा लग रहा है तो फिर गड़बड़ हो जाए
जरूरी नहीं है प्रत्यक्ष रूप से गुरु आपको ही बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद ने प्रत्यक्ष रूप से, हाँ ठीक है, अलग अलग बातें हैं जिसके कारण ये बात तो सही है कि श्रील प्रभुपाद ने ही बोला है ट्रांसलेशन करने में, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, परंतु लोगों के सामने क्या ये प्रकट है, लोगों को ये दिख रहा है क्या कि श्रील प्रभुपाद ने बोला है मुझे ट्रांसलेशन करने है, क्या मेरे को ऑथराइज लेटर कोई मिला हुआ है? लोगों के नजरों में सबको जो दिखाई दे रहा हो, आप लोगों को छोड़ करके और ये ले लीजिए, सभी को दिख रहा है क्या कि मेरे को प्रत्यक्ष रूप से बोला गया है कि आप ये कीजिए। ठीक उसी प्रकार से, देखिए कोई बुरा मत मानिएगा, ये सही है, ठीक उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद को भी इनिशिएशन करने कोई लेटर दे करके या पब्लिकली अवेलेबल ऐसा डॉक्यूमेंट हो या कोई प्रूफ हो जिसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला है, ये तो नहीं होगा, ये तो विजिबल नहीं होगा, ये तो दिखेगा नहीं। तो बहुत सारे इंटरैक्शन होता है जो गुरु और उनके शिष्य का होता है, क्योंकि पूरे विश्व को पता ही नहीं, ठीक है, तो ठीक है, डायरेक्टली नहीं पता है, परंतु गुरु की प्रसन्नता से भिन्न होकर के तो काम नहीं करता है। श्रील प्रभुपाद ने मंदिर बनाया है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रचार के लिए बोला, प्रचार के लिए मंदिर बनाने तो नहीं बोला था कि इतना सारा मंदिर बना, परंतु क्या श्रील प्रभुपाद ने अपनी प्रसन्नता के लिए मंदिर बनाया? बिल्कुल नहीं। अपनी महिमा के लिए मंदिर बनाया? बिल्कुल नहीं। और अगर अपनी महिमा के लिए बनाया तो इतना बन ही नहीं सकता। यस, हरे कृष्णा। अब लगता है माता जी की जिज्ञासा है, एक घर से दूसरी जिज्ञासा है। हरे कृष्णा, किस बात है? हिमांशु माता जी जिज्ञासा है, पूछिए पूछिए। अरे एक नहीं 20 जिज्ञासा पूछना चाहिए। हाँ, जिज्ञासा पूछते चाहिए, संकोच मत कीजिए, वो तो हंसी मजाक है, होना भी चाहिए। यस, किसी और की कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna.
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन करते रहिए चैंट करते रहिए कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए हरे कृष्ण यस अभी भी किसी को कुछ बोलना है कुछ जानना है कुछ पूछना है नहीं जानना प्लीज चैट कर लीजिए मैं वेट करूँ नहीं बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी हरे हरे कृष्ण गोपति हरे कृष्ण हरे कृष्ण